नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी भावी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग अगर डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने आप को भावी शिक्षक ही मानिए, क्योंकि आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी आपको बहुत आगे तक लेके जाती है ना। तो हमेशा अपने अंदर जो है धनात्मक ऊर्जा रखनी चाहिए। एक बच्चे ने कमेंट में हमसे कहा कि भैया 2024 तक तो भर्ती उर्ती नहीं आएगी, आप काहे झूठी दिलासा दिला रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि भर्ती नहीं आएगी तो क्या आप डीएलएड के क्षेत्र में या बीएड के क्षेत्र में क्यों आए हैं। अगर आप डीएलएड या बीएड कर रहे हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ ही करिए। तो मैं कहूंगा अभी 2021 चल रहा है, 2024 भविष्य के गर्त में है और किसी के कहने पर कुछ नहीं होता है। आने वाला समय किस तरीके से परिवर्तित होगा यह हम और आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। कौन जानता था कोरोना नामक महामारी ला करके हमें और आपको मिला देगी इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। अगर कोरोना नामक महामारी नहीं होती तो शायद ही हम यूट्यूब पर आ पाते, लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी जन्म ले लेती हैं जो समय की दशा और दिशा दोनों परिवर्तित कर देती हैं, है ना। तो धनात्मक ऊर्जा के साथ रहिए, अपने आप की तैयारी को बेस्ट करिए। जो भी काम जिस भी क्षेत्र में आप कर रहे हैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते रहिए और हमेशा आगे बढ़ने की तरफ आगे बढ़ते रहिए, है ना। चलिए आज दूसरे वीडियो पर हम चले हैं। संस्कृत का दूसरा ये लेक्चर आपके सामने जा रहा है। आप सभी लोगों में से ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हमसे कहा भैया संस्कृत को छोड़ करके हम दूसरा कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं क्या। मित्रों, प्रथम सेमेस्टर में संस्कृत आप मतलब कि संस्कृत को आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से आपको संस्कृत में 25 नंबर का पेपर देना ही है और 25 नंबर में से 12 नंबर आपको अर्जित करना है। 1 घंटे का पेपर होगा संस्कृत का, है ना। आप सभी लोग जानते हैं आपका जो पेपर होगा वो 8 सब्जेक्ट होगा। जो 50-50 नंबर के पेपर होंगे, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, बाल विकास और सामाजिक अध्ययन, 50-50 नंबर के होंगे। बकिया जितने भी पेपर हैं वो कितने नंबर के होंगे, 25-25 नंबर के होंगे। जो 50 नंबर का पेपर है वो 2 घंटे का होगा, जो 25 नंबर का पेपर है वो 1 घंटे का होगा। उसी में जो है संस्कृत भी आता है। संस्कृत को आप किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते हैं। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से बीए बीएससी कुछ भी किए होंगे, आप संस्कृत को नहीं छोड़ सकते हैं। तो संस्कृत को हल्के में भी नहीं लेना है। अगर आपको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती है तो मैं ये दावा करता हूं निश्चित रूप से आप संस्कृत में क ख ग तो जरूर ही जान जाएंगे हमारे वीडियोज के माध्यम से। लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप जो है जितना मैं कहता हूं उतना आप पढ़ने का प्रयास, रिवीजन जरूर करिएगा और कुछ चीजें बनाने का प्रयास करिएगा अपने आप से, है ना। मेरा उद्देश्य केवल यही है, आप किसी न किसी तरीके से सीख जाएं। मैंने पहले वीडियो में ही आपको बताया मैं कोई प्रकांड विद्वान नहीं हूं संस्कृत के क्षेत्र में। केवल आपके विशेष मांग पर, आपके कहने पर कि सर आपकी बातें मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है, तो मैंने सोचा अगर मेरी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आती है तो क्यों ना संस्कृत को भी आपको दिया जाए, है ना। चलिए आज आपके जो सिलेबस में है मित्रों, आपके सिलेबस में है लट लकार एवं लंग लकार के बारे में जानकारी। आपसे क्वेश्चन अनुवाद में तो पूछा ही जाएगा कि वह जाता है, इसका अनुवाद क्या होगा। लेकिन आपको यह भी पूछा जा सकता है कि लट पठ धातु का, धातु के पहले वीडियो आपने क्या बोला दो, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पठ धातु का लंग लकार में, पठ धातु का लंग लकार में मध्यम पुरुष में द्विवचन का रूप क्या होगा। जब आप पठ धातु के लंग लकार का पूरा रूप याद किए होंगे तभी जाकर के मध्यम पुरुष के द्विवचन का आप रूप लिख पाएंगे। तो आपको इसे कैसे याद करना है। लट लकार को तो मैंने याद कराया था। अगर आप वीडियोज देख रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि भैया आपकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो आप स्पीड को नॉर्मल से थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन आता है। अगर आपको लगता है कि हम धीरे बोल रहे हैं, हमें तेजी बुलवाना है, तो उसमें ऑप्शन आता है आप नॉर्मल से थोड़ा सा तेज कर लीजिएगा, यह आपके हाथ में होता है। ऑफलाइन क्लास नहीं है कि हम आप सभी की बातें मान लें। कुछ बच्चे कहते हैं धीमा पढ़ाइए, कुछ बच्चे कहते हैं तेज पढ़ाइए, तो सबकी बातें हम नहीं मान पाएंगे। जो मेरा नेचुरल, जो प्राकृतिक बोलचाल की आम भाषा है उसी भाषा में हम आपको पढ़ा पाएंगे, है ना। चलिए मैं बात करता हूं कि इस पठ धातु के लट लकार में जो रूप है, एक बार मैं पुनः आपको बोल देता हूं कैसे आया है। पठति पठतः पठन्ति, क्या है, पठति पठतः पठन्ति। उसके बाद है पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावह पठामह। उसे लट लकार में याद करना है। लंग लकार का मतलब क्या होता है। लट लकार का मतलब होता है मित्रों वर्तमान काल। लंग लकार का जो हिंदी मीनिंग होता है मित्रों वो होता है भूतकाल। भूतकाल आप लोगों ने काल तो जानते होंगे, काल जो है 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जो वर्तमान में चल रहा होगा वर्तमान काल होगा, वर्तमान में आपको पढ़ा रहा हूं वर्तमान है। अभी कुछ शब्द मैं बोल करके इधर चला आया, अभी जस्ट जब वीडियो शुरू हो रहा होगा वो हमारे लिए भूतकाल होगा, आपके लिए भी वो भूतकाल होगा। जैसे कल जो मैंने वीडियो दिया वो बीत चुका है, अर्थात वो भूत है ना, जो बीत चुका है वो भूत है।
समझ में आया? जो आने वाला है वो भविष्यकाल होता है। आपके सिलेबस में भविष्यकाल नहीं, इस वजह से मैं भविष्यकाल नहीं बता रहा हूं, केवल सिलेबस की टू द पॉइंट बात मैं कर रहा हूं। जब मैं टेट के सिलेबस को उठाऊंगा तो उसमें सभी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा और बताने का पूरी तरीके से प्रयास भी किया जाएगा, क्योंकि टेट ही आपके लिए स्पेशल है। चलिए, इसे आप इस तरीके से याद करिएगा, अपठत अपठताम अपठन। प्रथम पुरुष में अपठत अपठताम अपठन क्या है? अपठत अपठताम अपठन। मैंने बताया था कि अगर आपको कहा जाए कि प्रथम पुरुष जो होता है, आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि वह कौन सा पुरुष है, वह जो है कौन सा पुरुष है, कौन सा पुरुष है, वह कौन सा पुरुष है, तो आप उत्तर क्या लगाएंगे? अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप बिल्कुल ही गलत कर देंगे। वह कौन सा पुरुष है? मैंने बताया था कि वह जो है सहतौते वाला जो सिस्टम है, ये पुल्लिंग वाला सहतौते, सहतौते ये किसमें आता है? ये जो है प्रथम पुरुष में आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा पुरुष है, तो यह जो है वह कैसा पुरुष है? प्रथम पुरुष का करता है वह, ठीक है। अगर सहतौते है तो यह पुल्लिंग का हो गया। मैंने बताया था अगर साते ताह यहीं पर लिखा जाए, साते ताह क्या है? साते ताह लिखा जाए तो यह कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगर यहां पर लिख दिया जाए तत्ते तानी, क्या तत्ते तानी लिख दिया जाए तो जो है नपुंसक लिंग में हो जाएगा। इसे आप समझ चुके होंगे, है ना। जैसे एक मैं भूतकाल का अनुवाद लिखता हूं, उसे आप करने का प्रयास करिएगा। जैसे मैंने लिखा वह जाता था, वह जाता था, वह जाता था, इसका आपको क्या करना है? अनुवाद करना है। अनुवाद करना है तो आप सबसे पहले वह की संस्कृत बताएंगे। तो आप कहेंगे भैया वह की संस्कृत तो सह होता है, तो पहले हम कहेंगे सही होता है। आप कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल सह होता है। क्यों आपने सह बताया? सब क्योंकि आप कहेंगे कि सर मैंने जो है सबसे पहले इसका लिंग चेक किया तो मुझे पता चला कि यह पुल्लिंग है, और पुल्लिंग में आप ही ने बताया है कि सहतौते रूप चलता है। अगर यहां पर वह जाति होती तो मैं जो है साते ताह में रूप चलाता, और अगर किसी पुस्तक लता और नपुंसक लिंग की बात की जाती तो मैं तत्ते तान चलाता। आप ही ने बताया है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। तो यहां पर वह की संस्कृत आप सह लिखेंगे। जाता था तो आप दूसरे नंबर पे आप चेक करेंगे यह कौन सा लकार है। लकार मतलब यह लट लकार है, लंग लकार है, दो ही लकार आप में है। दूसरा कोई लकार मैं आपको बताना भी नहीं चाहता हूं क्योंकि आप ट्रैक से भटक जाएंगे, वो चीजें बाद में बताऊंगा, है ना। दो लकार आपने पढ़ा। तो जाता था है, क्या है? था है, तो आप कहेंगे भैया भूतकाल है। और भूतकाल में जो है, भूतकाल में रूप कैसे चलता है? क्या पठति पठता पठंती वाला लगा देंगे? नहीं भैया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। वह तो वर्तमान काल का है, इसे भूतकाल में ए वाला रूप हमें लगाना है जो आपके सामने लिखा गया है। तो आप कहेंगे ए वाला रूप तो भैया अपठत अपठताम अपठन चलता है प्रथम पुरुष में, और वह प्रथम पुरुष का करता है, और प्रथम पुरुष में वह भी एक वचन का बात हो रहा है। तो किसका प्रयोग आप कर देंगे? सह अपठत का बात कर देंगे। किसका बात करेंगे? सह अपठत। किसकी बात करेंगे? सह अपठत की बात कर देंगे। अगर यहां पे लिख दिया जाए, मैं दूसरे स्केच से लिख रहा हूं, दूसरे मार्कर से, वह पढ़ता है, वह पढ़ता था, है ना। यहां पर मैंने जाता लिखा था, यहां अपठत लिख दिया तो अपठत माने पढ़ना हो जाएगा, लेकिन जाना का हो जाएगा अगच्छत। क्या हो जाएगा? अगच्छत। कुछ लोग इसमें भी दिमाग लगाने लगेंगे। मैं आपको यहां से रूप उठा के रखा, इस वजह से अपठत लिख दिया, लेकिन गच्छत, गच्छ माने जाना होता है, यहां पर हो जाएगा सह अगच्छत, है ना। अब अगर यह होता वह पढ़ता था तो हो जाता सह अपठत, वह जाता था तो सह अगच्छत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वह पढ़ता था तो हो जाएगा सह अपठत। अगर हो जाए वे दोनों पढ़ते थे, क्या हो जाए? वे दोनों पढ़ते थे, क्या हो जाएगा? वे दोनों पढ़ते थे। इसका हो जाएगा भैया तौ अपठताम। क्या हो जाएगा? तौ अपठताम। अब अपठत आप मत लगाइएगा क्योंकि वे दोनों आ गया तो द्विवचन में आ गया, और द्विवचन में जब आ गया तो द्विवचन की कर्ता द्विवचन का ही धातु रूप का ही प्रयोग करेंगे। मतलब द्विवचन आएगा, द्विवचन का कर्ता भी लगाएंगे और द्विवचन का धातु रूप भी यूज करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जिस पुरुष में रहेगा उसी पुरुष में प्रयोग करेंगे। अगर प्रथम पुरुष का कर्ता है तो प्रथम पुरुष का धातु रूप, और जिस वचन में है उसी वचन का प्रयोग करेंगे। अगर कह दिया जाए वे सब पढ़ते हैं, क्या कह दिया जाए? वे सब पढ़ते हैं, है ना। वे सब पढ़ते थे, है नहीं। अगर है हो जाएगा तो यह तो वर्तमान काल में आप चले जाएंगे। क्या हो जाएगा? ते अपठन। क्या हो जाएगा? ते अपठन, है ना। अब पहले वीडियो को आप जरूर देखिएगा, नहीं तो आप बिल्कुल भी लूज चले जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इस तरीके से आपने याद कर लिया। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भैया ये बताइए
ये बताइए कि त्वम कौन सा पुरुष है यार, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। त्वम कौन सा पुरुष है, त्वम कौन सा पुरुष है। मैंने कल ही बताया था कि भैया जब त्वम युवाम और यूयम की बात आएगी तो हम बिचवम लिखाए थे ना, और जो बिचवम लिखाए थे क्या था, वो जो है मध्यम पुरुष था। तो यहां पे हो जाएगा त्वम युवाम, क्या हो जाएगा, त्वम युवाम यूयम, क्या हो जाएगा, त्वम युवाम यूयम। अगर कहा जाए तुम पढ़ते थे तो त्वम अपठः, त्वम अपठः। यहां पर त्वम और ये अपठत नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष में चलता है, मध्यम पुरुष में, और मध्यम पुरुष की धातु रूप का प्रयोग ही हमें करना है, प्रथम पुरुष के धातु रूप का प्रयोग हमको नहीं करना है। अगर यहां पे लिखा जाए तुम पढ़ते थे, तुम अपठत अपठः, अगर तुम दोनों पढ़ते थे तो युवाम अपठतम, अगर तुम सब पढ़ते थे तो यूयम अपठत, क्या हो जाएगा, यूयम अपठत। अब आपसे अगर कहे कि भैया ये बताइए कल वाला वीडियो आपने देखा था, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल देखे थे। तो मैं कहूंगा कि अहम, अहम आप जानते हैं, तो आप कहेंगे हाँ भाई अहम तो हम जानते हैं, अहम का मतलब मैं होता है। तो कहेंगे बहुत बड़ी बात है। तो अहम क्या होता है, अहम जो है उत्तम पुरुष में आता है, और अहम की हिंदी क्या होती है, मैं होता है। और मैंने इसका रूप भी बताया था, पहले यहां पे अहम होता है, दूसरे पर जो है इसे आवाम कर दिया जाता है, अहम आवाम, तीसरे पर तृतीय बहुवचन में इसे हम क्या कर देते हैं, वयम कर देते हैं, ठीक है, वयम कर देते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ता था तो आप कहेंगे भैया मैं की संस्कृत तो अहम हो गया, अहम के बाद अपठम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अहम अपठम। उसके बाद मैं दोनों पढ़ता था या हम दोनों पढ़ते थे तो आवाम अपठाव हो जाएगा, हम सब पढ़ते थे तो वयम अपठाम हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं पहले वीडियो को देख करके आपको अब यहां पे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले वीडियो में खोल खोल करके मैंने आसानी से आपको बताया था। और आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पठ धातु के लंग लकार के, पठ धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष के बहुवचन का रूप होगा, बहुवचन का रूप होगा। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप जो है ठाए ठाए फिस हो जाएंगे अगर आपने याद नहीं किया होगा। क्या नहीं याद किए होंगे, ये रूप आपको याद करना है। अब आप लंग लकार दिया गया है तो लंग लकार का पूरा रूप याद होना चाहिए। पठ धातु दिया है तो पठ धातु का रूप याद होना चाहिए। कैसे होता है, किसमें जाना है हमें, मध्यम पुरुष में जाना है। तो मध्यम पुरुष यहां पर है, कहां पर, मध्यम पुरुष यहां पर है। और क्या कहा, मध्यम पुरुष में बहुवचन का रूप, मध्यम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसका एक लाइन में आपको उत्तर देना है। इसका उत्तर होगा अपठत, और इसी पर जो है आपको 1 नंबर मिल जाएगा, इसी पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और अगर आपको याद नहीं रहेगा तो हमें नहीं लगता है आप 1 नंबर पा पाएंगे। इस वजह से आपको इसे याद करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे, अपठत अपठताम अपठन, आपको बस ऐसे ही पढ़ना है। अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। और जहां जहां पे हलंत लगा है भैया ध्यान रखिएगा। हलंत, क्योंकि संस्कृत आप पढ़ रहे हैं, संस्कृत देववाणी है, तो हलंत उलंत का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करिएगा। अगर हलंत नहीं लगाएंगे, यहां पर देखिएगा हलंत बाद में लगाया गया है, हलंत जहां जहां लगाया गया है वहां वहां, अपठाव में नहीं लगा है तो आप मत लगाइएगा, अपठम अपठाम में लगा है तो आप लगाइएगा, है ना। तो हलंत का बहुत ही बेहतर तरीके से प्रयोग करिएगा। और मैं जहां तक कहता हूं, लट लकार का रूप और लंग लकार का रूप तो विधिवत तरीके से आपको याद ही होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो भैया आप पीछे हैं, इस बात को आप जानिए और याद करने का प्रयास करिए। मैंने कैसे याद किया है, अपठत कैसे है, अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। मुझे याद हो गया, आपको भी ऐसे याद हो जाएगा। केवल नहीं याद होता है तो भाई लिख कर याद कर लो, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं कि लट लकार और लंग लकार के बारे में जो मैंने चीजें बताई वो आपने अच्छी तरीके से ग्रहण कर लिया। और इससे में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसे भी मैंने बताया। और जो आपके सामान्य अनुवाद के क्वेश्चन बनेंगे आपको कारक विभक्ति पढ़ाने के बाद मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है। कारक विभक्ति जब आपको मैं बता दूंगा तब जाकर के जो नॉर्मल अनुवाद होते हैं आप उसे कर पाएंगे। इसमें तो मात्र यही अनुवाद आप कर पाएंगे। जैसे कहा जाए
वृक्ष से पत्ते गिरते थे तो आप वहां पे वृक्ष से वृक्ष नहीं होगा, वो वृक्षात होगा। और क्यों वृक्षात होगा, जब मैं आपको कारक बताऊंगा, विभक्ति बताऊंगा, तब जाकर के वो सभी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में 1 से लेकर के 20 तक जो आपके सिलेबस में दिया गया है संस्कृत की गिनती में, आपको सिलेबस में लट लकार और लंग लकार था, जो कि हम 2 वीडियो में समाप्त कर चुके हैं। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना मुझे लगा कि थोड़ा सा कम है। मैं आपके सिलेबस का एक चैप्टर और है, पूरी की तरीके से एक चैप्टर है कि 1 से लेकर के 20 तक की संस्कृत में गिनती आपको आनी चाहिए। हालांकि यह गिनती आपको केवल डीएलएड के सिलेबस में ही नहीं है, आपके यह जो 1 से 100 तक गिनती होती है आपको ओवरऑल पता होना चाहिए, क्योंकि आपके टेट एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन 1 से 20 तक अभी आप पता कर लीजिए, जब हम टेट के सिलेबस को लेकर के चलेंगे तो वहां पे मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग एक को तो क्या कहते हैं, एक को एक ही कहते हैं, तो यहां पे संस्कृत में भी एक को एकह कह देंगे। क्या कह देंगे, एकह। द्वि को आप सभी लोग जानते हैं, 2 को हम क्या कहते हैं, द्वि। द्वि का मतलब द्वितीय, क्या बोल देंगे, द्वितीय। एकह द्वितीय। 3 को जो है हम क्या बोल देंगे, तृतीय। बहुत ही आसानी से लॉजिक से दिमाग में बैठा लीजिए और दिमाग का नट बोल्ट खोलेंगे, तभी जाकर के आपको अच्छी तरीके से याद हो पाएगा। 3 को तृतीय बोल देंगे। 4 को जो है हम चतुर्थ बोल देते हैं। अब आपको थोड़ा सा संस्कृत को दुल्हन बनाना है तो आगे दुल्हन लगा दिया करिए, चतुर्थ थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना, और एक वचन में आ जाता है, इसी वजह से ले लगा देते हैं चतुर्थ। 5 को पंचम बोल देते हैं, लेकिन आप लगा दीजिएगा पंचमः, क्या हो जाएगा, पंचमः। 6 को जो है खष्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खष्ट। इसे जो है खष्ट, क्या कह देंगे, खष्ट। इसे जो ये वाला मूर्धन्य स होता है, इसे हम संस्कृत में ख पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ख। ठीक है, खष्ट, खष्ट, इसे आप इस तरीके से लिखिएगा। कुछ लोग ख भी पढ़ते हैं, पहले ख ही पढ़ा जाता है, लेकिन आजकल के विद्वान इसे स भी पढ़ते हैं। आप इसे षष्ठ भी कह सकते हैं, है ना, लेकिन खष्ट बहुत पहले से चल रहा है तो आप खष्ट ही पढ़िएगा। 6 को खष्ट बोलेंगे। ठीक है, 7 को बोलते हैं सप्तमः, क्या बोलते हैं, सप्तमः। 8 को जो है अष्टमः बोलते हैं। 9 को जो है नवमः बोलते हैं। 10 को जो है दसमः बोलते हैं। बिल्कुल हिंदी की तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत। एकः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः पंचमः खष्टः सप्तमः अष्टमः नवमः दसमः। ठीक, उसके बाद आइए 1 से 10 से आप एक आगे बढ़ रहे हैं, 10 से आप एक आगे बढ़ रहे हैं। 11 को क्या बोलते हैं, एकादशः, क्या बोलते हैं, एकादशः। 11 को एकादश। 12 को क्या बोलेंगे, 2 को क्या बोलते हैं, द्वि। 2 को क्या बोलते हैं, द्वि। द्वि में 10 आपको जोड़ना है, द्वि धन 10 मतलब द्वादश, क्या बोलेंगे, द्वि धन 10 मतलब 2 को द्वि, 10 को दश, द्वादश। तो अर्थात 12 को द्वादश। 13 में 3 को त्रय, 3 को तृतीय या त्रय बोलते हैं, इसे तृतीया भी बोलते हैं, कहीं कहीं त्रीणी भी लिखा होता है। ठीक है, इसे भी आप गलत मत कहिएगा। ठीक है, त्रीणी भी लिखा होता है। तो 3 धन 10 मतलब त्रयोदश है। 13 को क्या कहेंगे, त्रयोदश है। 14 को क्या कहेंगे, चतुर्दश है, क्या कहेंगे, चतुर्थदश है। 15 को क्या कहेंगे, पंचदश है, क्या कहेंगे, पंचदश है। 16 को क्या कहेंगे, खोडश है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया खोडसा का है, हम इसे षष्ठ दशा नहीं कह सकते हैं जी। अगर आपके सामने खोडसा ऑप्शन में दिया है तो खोडसा, अगर आप षष्ठ दशा भी लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं काटेगा, है ना। षष्ठ दशा भी सही हो सकता है, लेकिन खोडसा बहुत पहले से प्रयोग हो रहा है तो खोडसा नॉर्मल बातें हैं यार, याद कर लीजिए, है ना। 17 को क्या लिखेंगे, सप्तदशा है, क्या लिखेंगे, सप्तदशा है। 18 को क्या लिखेंगे, अष्टादश है, क्या लिखेंगे, अष्टादश है। अब जो इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा में आता है वो यही आता है, क्योंकि बच्चा जो है एकादशा द्वादशा याद करके आता है और यहां 19 में जो है नवम दशा लगा के चला जाता है, वह गलत हो जाता है। 19 को जो है एकोनविंशः कहते हैं, क्या कहते हैं, एकोनविंशः। विंशः सबसे पहले 20 को देखिए विंशः कहते हैं, 20 को क्या कहते हैं, विंशः कहते हैं। विंशः मतलब 20, एक न मतलब एक नहीं, 20 में एक नहीं मतलब 20 में एक नहीं, 20 - 1 = 19 होता है कि नहीं होता है। तो इसी तरीके से लॉजिक निकाला गया है। 20 में एक कम करना है, मतलब एक न विंशति, एक न विंशः, एक न विंशः मतलब एक नहीं है 20 में, अर्थात क्या है, 19 है। तो एकोन विंशः को 19 कहेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है और कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन यहां से ज्यादा बार क्वेश्चन आया है, इसे ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और आपका एक जो अच्छा सा कमेंट होता है आप कमेंट करिएगा। आपका ही कमेंट मुझे वीडियोज बनाने के लिए प्रेरित करता है और आपके लिए मेहनत उतनी तरीके से अच्छी तरीके से हम करने के लिए प्रेरित होते हैं। एक अच्छा सा
कमेंट लिखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो यार शेयर करिएगा। और अगर पहली बार चैनल पे आते हैं और अभी तक अगर आप गद्दारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को, बहुत ही बढ़िया चैनल है, आप खुद जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। शायद ये बात तो आपको लगती होंगी कि आप प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं है, आप कुछ दिन के बाद खुद यह अनुभव करेंगे आपका यह जो परिवार है यह आपको कहां तक लेके जाएगा, है ना। चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हुए इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।